क्या आपको याद आता है जब आपकी जिंदगी से जुड़े सीधे मुद्दों को लेकर संसद में हंगामा हुआ हो? दिल्ली हो या देश के दूसरे शहर लगातार प्रदूषण की मार से जूझ रहे हैं, लेकिन संसद में हंगामा एसआईआर का होता है। और जब उस पर बातचीत के लिए सरकार तैयार हो जाती है तो फिर एक ऐसे ऐप को लेकर विवाद खड़ा किया जाता है जहां वो वैकल्पिक है, और सरकार भी हंगामे के बाद इस पर से अपने कदम पीछे खींच लेती है। लेकिन शायद ही ऐसा कभी सांसों की इमरजेंसी के लिए हो। हमारे और आपके पैसे से जो संसद चलती है, जिसके एक एक मिनट का खर्चा लाखों करोड़ों में है, वो इसी शोर का शिकार बन जाती है। मॉनसून का सत्र आपको याद होगा, इससे पहले भी न जाने संसद के कितने ऐसे सेशन हैं जहां पक्ष विपक्ष के टेंशन में जनता का लाखों करोड़ों रुपया स्वाहा हो गया। $1 का भाव आज गिरकर 90 रुपए के पार चला गया है। एक ऐतिहासिक गिरावट है और चिंता की बात भी इसके साथ कुछ चिंता की लकीरें भी खींची। लेकिन किसको परवाह है? लोकतंत्र में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों की जवाबदेही जनता और संसद के प्रति है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर सहमति से संसद चले, इसको लेकर कोई पुख्ता और सख्त नीति क्यों तैयार नहीं होती, ताकि संसद के बहुमूल्य समय की बर्बादी न हो और जवाबदेही भी तय हो। नमस्कार, मैं विपिन भट्ट। आज हम शीतकालीन सत्र में जो हंगामा और संग्राम चल रहा है उस पर बातचीत करेंगे और अपने मेहमानों से जानेंगे कि आखिर ऐसी क्या दिक्कत है जो संसद के चलने में सबसे बड़ी रुकावट है, और अब तो जैसे ये नॉर्म बन गया है। चलिए शुरुआत करते हैं चर्चा की। उसमें शामिल हो रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, कांग्रेस प्रवक्ता निगहत अब्बास, टीएमसी प्रवक्ता तौसीफ रहमान, वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह और हर्षवर्धन त्रिपाठी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अब एक संसद के अंदर सत्ता पक्ष भी है और विपक्ष भी है। हम तो मानते हैं कि दोनों ही जनता के प्रतिनिधि हैं। एक ने जनता को चुना है काम करने के लिए, लेकिन दूसरे को भी जनता ने एक तरीके से चुना ही है उस काम की निगरानी करने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए और उस जनता की आवाज बनने के लिए। अब अगर ये दोनों आपस में लड़ें और बातचीत ना बने, कोई सार्थक नतीजा ना निकले, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप हो, बात इस बात की हो या बहस इस बात की हो कि आप गलत, कि आप गलत, आप गलत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, आपने आवाज दबा रखी है, आपने आवाज तमाम चीजें, लेकिन अंत में क्या? तो प्रेम शुक्ला जी, जैसा मैंने कहा कि सदन के अंदर तो दोनों ही मौजूद हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? आपकी, यानी सत्ता पक्ष की या विपक्ष की या दोनों की? और होती है तो फिर क्यों इस तरह की स्थिति पैदा होती है? इसको कौन ठीक करेगा? देखिए, संसद का सुचारू रूप से संचालन हो, ये जितना सत्ता पक्ष का दायित्व है उतना ही विपक्ष का भी दायित्व है। विपक्ष को हमेशा सिर्फ संसद को गतिरोध बढ़ाने की दिशा में काम करना और इसी को अपनी संसदीय दक्षता समझना, यह निश्चित तौर पर एक उसकी नकारात्मक वृत्ति है। संसद का जो संचालन है उसके लिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी संसद के प्रिसाइडिंग ऑफिसर, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के माननीय सभापति, दोनों के पास बाकायदा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती है। विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा होती है और यह प्रयास होता है कि कार्यसूची जो निश्चित हो, निर्धारित हो, उस कार्यसूची पर संसद के सत्र के दौरान सुचारू रूप से संसद का संचालन सुनिश्चित हो। लेकिन कई बार जब आप कार्य सूची जो है वो आपने निर्धारित तो कर ली, लेकिन जब आप संसद में आए तो सदन में आप हंगामा खड़ा करते हैं तो उससे सदन का कामकाज बाधित होता है। किसी भी विषय पर सरकार का 2014 से लेकर 2025 तक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का संसद के कार्यों के प्रति दायित्व बोध हमेशा सर्वोत्तम रहा, और हमेशा उनका जो संसदीय प्रक्रिया है उसके तहत जिस विषय पर भी विपक्ष चर्चा करना चाहे, सत्ताधारी दल हमेशा तैयार होता है। जैसे इस बार एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष चर्चा करना चाह रहा है। हालांकि 1988 में लोकसभा के तत्कालीन अध्यक्ष श्रीमान बलराम जाखड़, जब श्रीमान राजीव गांधी की सरकार थी, तब उन्होंने यह रूलिंग बाकायदा दी हुई है कि निर्वाचन आयोग के कार्यों पर चर्चा संसद में संभव नहीं है। ये किसकी रूलिंग है? ये बलराम जाखड़ जी की रूलिंग है।
बलराम जाखड़ जी कब लोकसभा अध्यक्ष थे? 1988 में थे। 1988 में श्रीमान राजीव गांधी की सरकार थी। तब से लेकर विविध संसदीय सत्रों में कभी निर्वाचन आयोग के कामकाज पर संसद में चर्चा की जो है परंपरा नहीं रही है। फिर भी अगर जो है विपक्ष चाहता है कि एसआईआर के मुद्दे पे जिस तरह की खबरें आ रही हैं उस पर सुचारू चर्चा हो, तो भारतीय जनता पार्टी का पहले दिन से ही यह रुख रहा है। आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू स्पष्टता से कह चुके हैं कि हम संसदीय प्रक्रिया के तहत इस विषय पर भी चर्चा करने के लिए तैयार हैं। अब जो है उसके लिए तिथि का निर्धारण भी हो गया है। तो मुझे लगता है कि एसआईआर के मुद्दे पर, नहीं तो कई बार क्या होता है, मणिपुर के मुद्दे पर लगातार संसद में हंगामा हुआ। जब चर्चा आहूत हुई, चर्चा में विपक्ष को जो कुछ कहना था कहा, लेकिन जब सत्ता पक्ष की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी उत्तर दे रहे तो ये हंगामा करते हुए जो है बहिर्गमन कर देते हैं। ऐसा तमाम ऐसे प्रसंग हैं जिसमें जब सत्ताधारी दल विपक्ष द्वारा उठाए गए बिंदुओं के सकारात्मक उत्तर देने के लिए प्रस्तुत होता है, तब विपक्ष जो है संसद में सकारात्मक चर्चा में सम्मिलित होने की बजाय हंगामा खड़ा करता हुआ बहिर्गमन कर जाता है। तो निश्चित तौर पर यह संसदीय परंपरा के लिए उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करने का कार्य नहीं हो रहा है। हमारी विपक्ष से यही अपेक्षा है। वो भी जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी जनता ने चुनकर भेजा है, और विपक्ष का दायित्व है कि वह सरकार के जो भी सुझाव हैं, सरकार द्वारा की गई कामकाज में उनको कमियां निकालने का अधिकार है, वो संसदीय प्रक्रिया का पूरी तरह से सदुपयोग करें और सरकार को घेरने का कोई अवसर ना छोड़ें। लेकिन सिर्फ संसद में हंगामा खड़ा करके अगर सुर्खियां बटोरने को वो संसदीय कामकाज समझते हैं, तो इससे न केवल संसदीय कामकाज का हित होता है, बल्कि जिस जनता ने आपको निर्वाचित करके, मतदान करके, जनादेश देकर भेजा है, उस जनता की आकांक्षाएं, जनाकांक्षाओं को भी पूरा करने में आप विफल रहेंगे। इसलिए विपक्ष के साथियों से करबद्ध आग्रह है कि कृपा करके संसद को सकारात्मक सदन के रूप में संचालित करने में पूर्णतः सहयोग करें।